राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रिय चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज जानते हैं कामिका एकादशी 2023 कब है और उसके शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार 13 जुलाई 2023 को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो कामिका एकादशी 2023 ये पंचांग अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई 2023 को गुरुवार को पड़ेगा। यह चातुर्मास की पहली एकादशी होती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व क्या है। तो कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त है हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई को शाम 5:59 से शुरू होकर 13 जुलाई शाम 6:24 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी 13 जुलाई को मनाया जाता है। तो कामिका एकादशी व्रत का महत्व यह है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट टल जाते हैं और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस अवसर पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कामिका एकादशी की व्रत कथा आइए हम सुनते हैं। अब कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए कामिका एकादशी की व्रत कथा जानते हैं। एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है, भगवान उसे सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास जरूर कीजिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए।
संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और बार बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की उपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करते हैं हम। तुलसी जी को दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कामिका एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्मा के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल। तो दोस्तों आप सबको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।